स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और बड़ी खबर आ रही है बेलफास्ट से। ऑब्वियसली भाई एक बड़ा झटका लगा है टीम इंडिया को। दौरे की शुरुआत में पहला टी20 आप हार जाते हैं, लेकिन अब आप कह सकते हैं दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई टीम इंडिया के लिए। अब आप अपना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फाइन ट्यून करने के लिए, आप थोड़ा और ज्यादा कंडीशन से वो एक्लेमेटाइज करने के लिए बेहतर कंडीशंस को आप भापते हैं। एंड देन आप, अब होता ना कि भाई फील गुड फैक्टर तो आता है एक, आप जब प्रैक्टिस वहां पर करते। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है वहां पर और जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी करेगा। भाई प्रैक्टिस हमारी कैंसिल कर दी है एज ऑफ नाउ, क्योंकि वहां पर मौसम बहुत ज्यादा खराब है। और जो रेन फोरकास्ट भी था, जो फोरकास्ट वहां पर आ भी रहा था, उसमें यही था कि जो आपकी प्रैक्टिस ड्यूरेशन भी थी उस दौरान वहां पर हैवी रेन के चांसेस थे। और इस वक्त वहां पर काफी ग्लूमी और बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हाई। तो इस वजह से एज ऑफ नाउ वहां पर प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप कुछ कॉम्बिनेशन में अपने कुछ बदलाव करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, उनके इंक्लूजन पर बहुत ज्यादा सवाल उठा है, लेकिन आपके पास ग्रुप में और क्या है कि जो हम कहते हैं ना कि आप और कुछ वहां पर ट्राई कर पाए। सूर्यांश की बात हुई थी कि यार उन्हें वहां पर इंडियन सेटअप में डाल दिया था, क्योंकि हार्दिक और आपके रेड्डी वहां पर अवेलेबल नहीं है, दोनों ही इंजरी से वहां पर जूझ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि भाई आप ये भी देखना है कि यार वैभव की एंट्री कैसे हो। वैभव के अराउंड सारी चीजें चल रही हैं, सारे डिस्कशंस हो रही हैं कि आप वैभव की एंट्री किस तरीके से करवाएं। इवन लोगों ने तो सवाल उठा दिया कि यार तिलक जिस पोजीशन पर वहां पर खेल रहे हैं, आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि आप तिलक को, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा ही आप रिशफल कर जाएंगे कि आप सबको कह रहे हो कि एक एक पोजीशन आप थोड़ा सा डिमोट करें कि यार संजू खेलने 3, देन आपके श्रेयस तो है ही, देन आप ईशान को 5 खिला लें और तिलक की जगह इस सेटअप में नहीं बन रही है। टू अर्ली टू से, लेकिन वो है कि शायद उस वाली पोजीशन पर वो उतने कंफर्टेबल ना हो। तिलक के जो नंबर्स तगड़े भी आ रहे थे भारत की तरफ से, मतलब नो डाउट उन्होंने कुछ कैमियोज खेलने की वहां पर कोशिश भी करी थी वर्ल्ड कप में, हल्के वुल्के जो नॉक्स आप कह लीजिए। लेकिन वो है कि जो उन्होंने सक्सेस अचीव करी थी इंडियन सेटअप में, नंबर 3 पर उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप का बिल्डअप बना और जब वर्ल्ड कप में उस तरीके से वो नंबर 3 पर क्लिक नहीं कर पा रहे थे, तो आपने संजू को प्रमोट करा था एज एन ओपनर, ईशान को आपने 3 कर दिया और आपने तिलक को नीचे ड्रैग कर दिया था। लेकिन इस वक्त जो उनकी पहले मैच में भी पारी गई उसको लेकर भी सवाल थे। बट क्या एक हार से इतना पैनिक मचेगा कि इंडिया इतना कुछ बदलाव करेगी कॉम्बिनेशन में, वो अनलाइकली लगता है। बट ये तो है कि प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन पर बड़े सवाल उठे हैं कि आप दूसरे फॉर्मेट्स में जो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर ने रेड बॉल में अच्छा करा है, प्रसिद्ध आपको बहुत मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, बट वंस इन अ वाइल ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, आप तो कहते हैं वाह वाह जी, आपके पास तो यही एक फास्ट बॉलर अवेलेबल है अदर देन योर मेन लॉट, तो आप उनको हर एक फॉर्मेट में घसीट देते हो। लेकिन वॉशिंगटन प्रसिद्ध पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं कि भाई डू दे इवन मेक इट टू द टी20 टीम। आप उनको फोर्सफुल इंक्लूजन तो नहीं करवा रहे हो, तो ये वाला एक मसला वहां पर हुआ है। तो वो सारी चीजें देखते, एंड ऑब्वियसली वैभव के अराउंड अभी भी चर्चा होगी कि इज इट राइट टाइम। अब आयरलैंड की सीरीज है, अब हम ऑस्ट्रेलिया को भी तो अप्रिशिएट करते थे जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा होता है। वो देखते हैं कि इवन हम बाकी टीमें भी वो अपने ना बी टीम, सी टीम, ये वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब आपके बायलेटरल का, जब आपके एक बड़े इवेंट का बिल्डअप होता है। तो अभी आपका एक टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, ये आपके पास बेस्ट टाइम होता है कि यहां पर आप एक्सपेरिमेंट करें। अब इसमें ये वाली चीज है कि नहीं नहीं, आपके जो ये खिलाड़ी हैं, चाहे वो अभिषेक, संजू एंड आपके जो बाकी खिलाड़ी है लॉट में, वो आपका एक ही फॉर्मेट टी20 खेल रहे हैं, तिलक आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं टी20। बट अब उससे आप एक ऐसे परफॉर्मर को तो नहीं हटा सकते या उसे बाहर रख सकते हैं। और मुझे अश्विन साहब की भी स्टेटमेंट काफी वहां पर अजीब लगी कि जो उन्होंने वहां पर बात करी कि अभी नहीं, पहले आप उस टीम के कल्चर को समझिए, ड्रिंक्स भी पिलाइए, उससे आपको और माहौल समझ आएगा। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उससे आप बयां क्या करना चाहते हैं। उन्होंने इतना जबरदस्त सीजन आईपीएल में इसलिए दिया है और इतने कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं कि वो पहले नहीं, पहले ड्रिंक सर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आई थिंक किसी और सेटअप में माइकल वॉन ने कह दिया, वो तो कह रहे हैं कि ट्वीट करके कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, वैभव ही नहीं है सेटअप में जो कि पॉसिबली नंबर 1 टी20 बैटर दुनिया का, उन्होंने इस तरीके से डब कर दिया और दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी। बहरहाल ये है, प्रैक्टिस सेशन तो नहीं हो रहा आपके सामने, वो वेदर अपडेट भी चला देते हैं किस तरीके से वहां पर वेदर है एंड क्या कुछ कॉम्बिनेशन में बदलाव होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें देखने लायक होगी। लेकिन ये आज का फोरकास्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं जो भी आपके प्रैक्टिस के ड्यूरेशन है भी
वो हम देख रहे हैं कि 1 बजे से 5 बजे तक जो वहाँ लोकल टाइम है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1:30 बजे है तो वहाँ 6 बज रहे होंगे, उस दौरान की अगर हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो मतलब 1:30 बजे अगर आप बेलफास्ट टाइम की बात कर रहे हो तो भारत में वो 6 बज जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही आपकी प्रैक्टिस की ड्यूरेशन आज होनी थी, और लगातार हम देख रहे हैं कि 50%, 60%, 70% इस तरीके से रेन फोरकास्ट वहाँ पर सजेस्ट कर रहा था। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि वहाँ पर इंडिया आज प्रैक्टिस वो पूरी तरीके से कर पाए। जैसा आप देख भी रहे हैं फोरकास्ट में, थंडरी शार्ट्स एंड अ मॉडरेट ब्रीज, इस तरीके से वहां पर रेन फोरकास्ट भी था, और पूरे दिन ही रेन फोरकास्ट वहां पर मतलब हाई चांसेस थे कि वहां पर बारिश खलल डाले। तो ये है कॉम्बिनेशन देखने लायक चीज होगी, आपके लिए डिफरेंट स्टोरीज भी लाएंगे, अलग अलग जो टेक्स आ रहे हैं, अलग अलग जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो मांजरेकर साहब ने कहा हो, जो अश्विन साहब ने कहा हो, वो वीडियोस भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड लेट्स सी इंडिया किस तरीके से यहाँ पर अब 1-1 तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर यहाँ से कम बैक नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग ये दौरा हमारे लिए हो जाएगा, जिसके लिए यही कहा जाएगा कि भाई सो कॉल्ड बेस्ट लॉट वाली जो T20 भाई हमने 4 साल 3-4 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हैं, वहां पर ये चर्चाएं तो होने लग जाएंगी भैया। सूर्य कुमार यादव, उनकी कैप्टनसी एंड जो जीजी और उनके साथ जो बॉन्ड था, एटलीस्ट मतलब हम एक सीरीज तक नहीं हारे उस पूरे टेन्योर में, और आज यहाँ पर आयरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम इंडिया तगड़ा कमबैक करे, और उसके लिए हम सब एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, एंटिसिपेशन तो यही है, इंडिया एक धमाकेदार कमबैक करेगी सेकंड T20 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।